हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। आपके साथ ये मेरा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एबीसी से शुरू किया था, बहुत बेसिक लेवल से शुरू किया था। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सजेस्ट करना चाहूँगा सारे स्टूडेंट्स को जो आज नए हैं कि एक बार इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेक्चर 1 का वीडियो आप पूरा देख सकें, क्योंकि आई जस्ट वांटेड यू टू बी वेरी मच क्लियर विद द टॉपिक्स लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, so that in today's lecture we could understand all the things very easily। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टाइम एंड टेंस पे बेस्ड है, और टाइम एंड टेंस जो है वर्ब पे बेस्ड है। वर्ब को अच्छी तरह समझने के लिए लेक्चर 1 को देखना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, ज़्यादा यूज़फुल रहेगा इफ़ यू आर नॉट क्लियर विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर टाइम एंड टेंस। हमें मालूम है कि बचपन से ही हम लोग इंग्लिश पढ़ते आए हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को टेंस तो पता होगा ही। तो जिनको नहीं पता है वो इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें, और जो पहले से सीखे हैं वो ये जान लें कि इस लेक्चर में हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। आज टाइम एंड टेंस अगर हम पढ़ते हैं, जो भी पढ़ेंगे, अगर हमने मान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, तो प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के बाद आपको इसके बेस पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उसको सॉल्व करना आना चाहिए। मतलब मेरी क्लास कर लेने के बाद कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, और आप उसको अगर सॉल्व कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि मेरी लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ है। तो मेन पर्पस आज के टाइम एंड टेंस को समझने का ये है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं आता है जिसमें आप टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को ना देखें। तो हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहते ही हैं, लेकिन उनके पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम लोग जो रूल रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं ये कभी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बट अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर एरर फाइंड करना है या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हैं या क्लोज टेस्ट हैं, तो उसमें टाइम एंड टेंस के नॉलेज का अच्छी तरह से वो लोग चेक कर लेते हैं, सेंटेंस जो देते हैं, जो क्वेश्चन देते हैं उससे। तो इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, और आप अपनी क्लास को इवेल्युएट भी कर सकते हैं, आपका असेसमेंट भी हो जाएगा। मेरे लेक्चर के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आप उसको बिना मेरे हेल्प के खुद से अगर सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब है मेरी क्लास जो है आपके लिए यूज़फुल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेरी क्लास को ख़त्म होने के बाद भी जो हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं मेरे समझाने में कमी रह गई हो या आपको समझ में नहीं आया हो। तो आपको अपने को जज करने के लिए, अपने को ये चेक करने के लिए कि आपके लिए ये लेक्चर कितना यूज़फुल है, कहीं जाने की और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से ही आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कितना समझ में आया। तो चलिए बिना टाइम और वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। मेन फोकस करते हैं हम टाइम एंड टेंस के रूल एंड रेगुलेशंस पे। तो टाइम एंड टेंस, टेंस की अगर बात करें तो 3 टेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस, और थर्ड इज फ्यूचर टेंस। अगर यही बात ख़त्म हो जाती तो टेंस इतना हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। परेशानी तब शुरू हो जाती है जब हम देखते हैं कि हर टेंस के फिर 4 पार्ट हैं। तो उसको समझना आज के लेक्चर का मेन व्यू है, मेन मोटो है। हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि आज हम प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 टेंस हैं उसमें पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात ये आती है, सवाल ये उठता है कि क्या एक ही प्रेजेंट टेंस से काम हमारा नहीं चल जाता? क्या हमें एक ही टेंस सीखने के बाद प्रेजेंट में जो भी एक्शंस हो रहे हैं उसको डिस्क्राइब करने में परेशानी होती? तो इसका जवाब है हाँ, हाँ होती।
कैसे होती कि कुछ प्रेजेंट में हम ऐसे काम करते हैं जो हम डेली करते हैं, कुछ काम ऐसे करते हैं जो चल रहा होता है, कुछ काम ऐसे करते हैं जो फिनिश हो चुका है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूं, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट का भी बता रहा है, पास्ट का भी बता रहा है और फ्यूचर का भी स्टेटमेंट बता रहा है कि प्रेजेंट में भी हम स्कूल जा रहे हैं, पास्ट में भी हम गए थे और फ्यूचर में भी हम जाएंगे। यानी ये हमारा रूटीन वर्क है। फिर अगर हम कहते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरे पढ़ाने का काम चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, तो ये देखिए तीनों टेंस जो है, तीनों चीज़ें जो है, तीनों सेंटेंस जो है हमारे सभी प्रेजेंट में, लेकिन ये डिफरेंट पैसेज ऑफ टाइम में कंप्लीट किए गए हैं। इस वजह से हमें अलग अलग टेंस की ज़रूरत पड़ती है। शायद अभी इस बात से आपको नहीं इतना क्लियर हो, तो हम आगे सेंटेंसेस के बेस पे इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए, ये बात तो बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिए कि जिनका टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका इंग्लिश कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को फोकस कर रहे हैं, और करना भी है, क्योंकि कोई एग्ज़ाम में ऐसा नहीं देख रहा हूं कि जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में मेनली वो आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं चेक करते हैं, आपके वोकैब को ही सिर्फ चेक नहीं करते हैं, बल्कि आपके नॉलेज ऑफ ग्रामर को चेक करते हैं, जो पहले क्लास में भी मैंने आपको बताया था। तो वो जो नॉलेज ऑफ ग्रामर है, उसमें टेंस में जो रूल्स हैं उसको आप कितनी अच्छे से समझ पाए हैं, टेंस को कैसे डिफरेंशिएट कर पाए हैं, कितनी अपने एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर ली है कि आपके प्रेजेंट के चारों टेंसेस में फ़र्क पता चल जाता है। आपको ये पता चल जाता है किसी भी सेंटेंस को देख के कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये जानना एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात आप समझ लीजिए। और मैं पिछले 15 सालों से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता रहा हूँ, और सबसे मैं यही कहता हूँ कि जिसका टेंस कंप्लीट नहीं है, उसकी लाइफ इनडेफिनिट है और फ्यूचर इम्परफेक्ट है। वो कैसे? अगर आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, और एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप टेंशन में रहेंगे, आपकी इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। आज जो सिनेरियो चल रहा है, हम लोग कोविड-19 के एरा में जी रहे हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि वही लोग, उन्हीं लोगों का करियर और लाइफ ज़्यादा सिक्योर है जो गवर्नमेंट जॉब में। तो आज जो है, जिस तरह से लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, तो गवर्नमेंट जॉब लो। तो बहुत सारे बच्चों ने तैयारी जी जान से शुरू कर दी है। वो इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, और ये टाइम पे वो पूरी अच्छी तरह से तैयारी करनी अपनी शुरू कर दिए हैं कि ताकि कभी भी लॉकडाउन ख़त्म होता है और एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होता है, कोई भी वैकेंसीज आती है, तो अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लें ताकि उनको एग्ज़ाम दे के क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन है, सारी चीज़ें बंद हैं, तो हम तैयारी कैसे करेंगे। यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमें ज़रूरत पड़ी है कि हम यूट्यूब पे आएँ या हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आप घर में आराम से बैठ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और यकीन जानिए कि आज का जो टॉपिक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, कोई भी ऐसा रूल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आप को दावे के साथ कहता हूं कि इस बोर्ड पे मैं जो भी लिखूंगा वो आपके समझ में आ ही जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि एक बार चीज़ों को समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस जो है आप कंटिन्यू करिए, फिर देखिए कि आपको इंग्लिश कितना आसान लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, जिसमें हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के पहले टेंस की, सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल प्रेजेंट अगर आपने समझ लिया तो आपने टेंस समझ लिया। ये देखने में लगता है सिंपल, इसको हम बोलते भी हैं सिंपल, लेकिन है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो ये आपका पहला स्टेप है। अगर आप इसको, पहले लेवल को आप क्लियर कर लेते हैं, तो आगे के लेवल जो है, आगे के स्टेप्स जो हैं बहुत ही आसान होंगे आपके लिए। तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझिए कि आखिर प्रेजेंट टेंस में ये सिंपल टेंस का रूल है क्या, इसमें हमें समझना क्या होता है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट क्या है? एक ऐसा टेंस है जो हमारे हैबिट के बारे में बताता है, जो हमारे रूटीन के बारे में बताता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, या जो फैक्ट बताता है, या हेडलाइंस, जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है।
अब हैबिट क्या है? अगर हम हैबिट की बात करें, सबकी कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जैसे कोई सुबह जल्दी जगता है तो उसकी अच्छी आदत है, कोई सुबह, किसी की सुबह ही दोपहर के बाद शुरू होती है तो वो गलत आदत है। तो आप अपनी आदत को कैसे बताते हैं? आप बताते हैं आई गेट अप अर्ली। तो ये सेंटेंस आपकी हैबिट बताता है। और ये कैसे, किस टेंस में आता है? ये आता है सिंपल प्रेजेंट में। रूटीन, जैसे आपका रूटीन क्या है? सबका कुछ ना कुछ रूटीन होता है। जनरली जब लॉकडाउन नहीं था तो हमारा रूटीन क्या था? वी गो टू कॉलेज डेली। तो ये भी हमारे सिंपल प्रेजेंट में आता है। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये ऐसा ट्रुथ है जिसको कोई बदल नहीं सकता। मैं भी वही कहूँगा, आप भी वही कहेंगे, और हम जापान में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, वो भी इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे, वो इसको नकारेंगे नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। फैक्ट जो साइंस प्रूफ करता है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हेडलाइंस, जैसे मोदी मीट्स ट्रंप, ये न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो सकता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हमने जिस टेंस का यूज़ किया है वो है सिंपल प्रेजेंट। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट की ज़रूरत इन सब चीज़ों को बताने के लिए की जाती है। ये अक्सर यही बात कहा जाता है, लोग इसी बात से सिंपल प्रेजेंट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा आप लोगों को समझने में, इन चीज़ों से समझने में परेशानी होती होगी। एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट सिंपल प्रेजेंट है उसको आप कैसे समझें, इसके लिए मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ों से अगर आपके समझ में आ जाता है कि ऐसे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरा एक और भी तरीका है। मैं थोड़ा आपको फिर वही लेके जाना चाहूँगा कि हिंदी के थ्रू मैं इंग्लिश को आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करूँगा। मैं देखता हूँ कि कितने समझ में आता है। तो सिंपल प्रेजेंट एक ऐसा टेंस है जिस सेंटेंस के लास्ट में आता है ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ। आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड को पहचानने के लिए कि ये वर्ब है या नहीं, उसकी हम हिंदी करते हैं। जैसे ईट, प्ले, गो। ईट की हिंदी करेंगे तो ईट का मतलब क्या होता है? खाना, तो लास्ट में आ रहा है ना। गो मतलब जाना, प्ले मतलब खेलना। तो जो वर्ब होता है उसके लास्ट में ना आता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे गोल्ड का मतलब सोना है तो आप वर्ब नहीं समझ लीजिएगा। दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि हिंदी करने पे लास्ट में ना आता है, और दूसरी बात उससे कोई एक्शन का पता चलता है। वैसे ही किसी भी सेंटेंस को ये जानने के लिए कि ये कौन से टेंस में है, जब उसकी हिंदी करते हैं तो उसके लास्ट में से इनमें से कोई ज़रूर आएगा। जैसे अगर आप कहते हैं आई गेट अप अर्ली, यानी मैं सुबह जगता हूं, मैं सुबह जगता हूं। तो अब देखिए लास्ट में क्या आया? ता हूं। वी गो टू कॉलेज डेली, हम लोग डेली कॉलेज जाते हैं। तो यहां पे भी लास्ट में क्या आता है? हम लोग डेली कॉलेज जाते हैं, लास्ट में आ रहा है ते हैं। इसके बाद द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस सेंटेंस की भी हिंदी हम करते हैं तो लास्ट में आता है ती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस की जब हिंदी करेंगे तो उसके लास्ट में ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है कि लास्ट में ताहू आएगा, ती है आएंगे। यही जो लिखा है मैंने, ता है, ती है, ते हैं, ते हो,
ता हूँ, ETC ज़रूर आएगा। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो टेंस जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में नहीं आता है, या फिर आप उसको सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते। यहाँ पे भी एक सेंटेंस देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पानी 100 सेंटीग्रेड पे मतलब उबलने लगता है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, उबलता है, या हाँ मतलब वाटर जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलता है। तो यहाँ पे भी इस सेंटेंस में भी हम देखते हैं कि लास्ट में क्या आता है, ता है आता है। अब ये जो है हेडलाइंस का एक अलग स्टाइल होता है, राइटिंग स्टाइल होता है। जैसे कमेंट्री वगैरह भी जो लोग करते हैं तो उसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे विराट कोहली कैच द बॉल, तो वहाँ पे भी विराट कोहली कैचेस द बॉल अगर कहते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, और कमेंट्री के लिए इस सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में ता है नहीं आता है, बट याद रखिए कि हेडलाइंस में इसका यूज़ होता है और दूसरा कमेंट्री में यूज़ होता है। तो मेन बात ये समझिए कि किसी भी टेंस की, जब किसी भी सेंटेंस की जब हिंदी करते हैं और उसके लास्ट में आता है ता है, ती है, ते है, तो उसको हम समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में है। और जो सिंपल प्रेजेंट में आता है तो सिंपल प्रेजेंट के रूल्स को आपको समझना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट के रूल्स को आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी सेंटेंस के सिंपल प्रेजेंट में होने पे उसमें क्या रूल्स अप्लाई होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट के जो रूल्स हैं हम वो अभी यहाँ पे देखेंगे। तो ये अभी आप समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट वो टेंस होता है जिसमें रूटीन, हैबिट या तो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं। और सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल आपको लर्न करना है। वो रूल क्या है? पहला है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है ही, शी, इट एंड सिंगुलर प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा है, जो मैंने रूल तो नहीं है लेकिन आपके समझने के लिए इसको भी मैं रूल्स में ही लिख देता हूँ, उसको भी आप बाय हार्ट कर लेंगे। वो क्या है? नो यूज़ ऑफ, इज, एम, आर। ये 3 रूल है, इसी 3 रूल्स हैं। इसी रूल्स से आपके सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस बनते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस बनाने से पहले सवाल ये उठता है कि क्या और जो टेंसेस होंगे उसके फॉर्मेशन में कुछ अलग चीज़ें आएंगी? तो ऐसा नहीं है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक इंसान का जो स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है, उस पर सबसे पहले आता है सिर, फिर आता है धड़, फिर आता है पैर। तो वैसे ही सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन होते हैं? सबसे छोटा यूनिट लेटर, और लेटर और लेटर मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। और फिर वर्ड और वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो अब हम जो है जिस पड़ाव पे आए हैं, जो आज सीख रहे हैं, वो हम सेंटेंस कैसे बनता है इस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में मेनली जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। अब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपने लेक्चर 1 में आपको एक्सप्लेन किया है। तो उसके लिए आप मेरा लेक्चर 1 का वीडियो ज़रूर देखें। 1 घंटे कुछ मिनट्स का है, टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बार उसको शुरू से लास्ट तक आप देख लेंगे तो आपको कभी भी नाउन और प्रोनाउन या फिर वर्ब को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन है। फिर वर्ब की बात करते हैं। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या फिर मेन वर्ब हो सकता है। और बाकी जो भी रिमेनिंग है, जो भी बाकी चीज़ें बची हुई हैं, उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, फिर उसके बाद वर्ब हो सकता है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब हो सकता है या मेन वर्ब हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं वो ऑब्जेक्ट। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनता है तो इसमें मेनली हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट हमें बनाना है तो उसका भी फॉर्मेशन देखिए यही है। ये आपका हो गया नाउन, प्रोनाउन, और इसमें आ जाएंगे आपके नाउन, और वर्ब में हेल्पिंग वर्ब तो हमें यूज़ करना ही नहीं है, नो यूज़ ऑफ इज एम आर। इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम इज एम आर या हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या आता है, आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। तो इसका जो रूल है वैसे ही है जैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे एक इंसान का स्ट्रक्चर, चाहे सलमान खान हो, चाहे अनिल कपूर हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे मैं हूँ, सबका स्ट्रक्चर तो वही है। पहले सिर है, फिर धड़ है, फिर पैर है। वैसे ही हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में भी वही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बट इसमें जो सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट को हमने मतलब सब्जेक्ट जो है हमने दो पार्ट में इसमें डिवाइड कर दिया। यहाँ के सब्जेक्ट में और जनरल सब्जेक्ट में क्या फ़र्क है, यहाँ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। क्या? सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आपको मालूम है ना, ये चीज़ें जो है क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो या तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से समझ सकते हैं, या अगर वो नहीं समझना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आप बनाएंगे और उसमें अगर आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, या प्लूरल नाउन्स आते हैं तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर ही, शी, इट या सिंगुलर आता है तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो रहा है, लेकिन आप घबराइए नहीं। जैसे जो स्विमर है, किसी को तैरना सिखाने के लिए नदी में लेके जाता है, लेकिन उसका हाथ मजबूती से पकड़े रहता है, उसको डूबने नहीं देता है जब तक कि उसको तैरना नहीं है। तो आपके दिमाग में जो उथल पुथल चल रहा है, कभी मैं नाउन बोल रहा हूँ, कभी प्रोनाउन बोल रहा हूँ, कभी हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूँ, कभी मेन वर्ब बोल रहा हूँ, कभी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं क्या, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो घबराइए नहीं, एक एक करके हम लोग बड़ी ही इत्मीनान से, बहुत आराम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा दावा है कि मैं बोर्ड पे जो भी लिखूँगा वो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि आपको ग्रामर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझाऊं और समझ में ना आए। लेकिन शर्त यही है कि कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे, उसको आप फॉलो करिए। अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब नहीं आता है तो लेक्चर 1 को अच्छी तरह से समझिए, जो जो चीज़ें मैंने समझाया है उसको मेमोराइज़ करिए, फिर उसके बाद आप टाइम एंड टेंस सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट वो होता है जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है। तो हमने पहचान लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे इंग्लिश में, तो उसको बनाने का तरीका ये है कि इसमें 3 रूल्स हमें याद करना है। पहला रूल कहता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दूसरा रूल कहता है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, और बाकी उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हम रखेंगे। तो अगर आपको नज़र आता है तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट में जो वर्ब की बात हम करते हैं, जो वी मैंने लिखा है वो वर्ब है, और वर्ब का मतलब मेन वर्ब। तो वर्ब के फॉर्म जो है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। अब वर्ब 1 अगर हम कहते हैं राइट, तो वर्ब 2 में हो जाएगा आपका रोट, और वर्ब 3 में हो जाएगा रिटन, और वर्ब 4 में हो जाएगा राइटिंग, और वर्ब 5 में हो जाएगा राइट्स। ये है आपका वर्ब फॉर्म, और मुझे लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत अब सेंटेंसेस में पड़ेगी, तो आप इसको समझ पाएंगे।
तो हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट में यहाँ बात आ रही है सिंगुलर की और प्लूरल की। सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या है, ये सब्जेक्ट में आते हैं। तो सिंगुलर का मतलब सिंगल से बना है। सिंगल का मतलब आर यू सिंगल, मतलब शादी नहीं हुई है। तो सिंगल का मतलब सिंगल से बना है सिंगुलर, यानी इसमें सिर्फ एक की बात होती है। और प्लूरल, प्लू से बना है, प्लू का मतलब होता है बहुत, ज़्यादा, एक से ज़्यादा। तो मोर देन वन को हम क्या कहेंगे, प्लूरल। प्लूरल का मतलब बहुत। तो वन के बाद जो भी है, 1+1 कितना भी आप जोड़ लीजिए, एक से ज़्यादा जो भी है, चाहे वो आदमी हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो जिसको आप काउंट करके आप बता दें कि एक से ज़्यादा है, तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। क्लियर है? तो प्लूरल कौन होता है? प्लूरल नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। इसी तरह से वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आज के लेक्चर में ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रूल अलग लगेगा, सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हमारा रूल अलग लगेगा। तो अब देखिए हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। एक सेंटेंस आप हमें बताइए जो सिंपल प्रेजेंट में है, जिसकी पहचान मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। किसी भी सेंटेंस को आप बताइए मुझे, और जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। तो चलिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे। मैं किताब पढ़ता हूँ। हमारा ये एक सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ता हूँ। आप बताइए ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है कि नहीं है? सिंपल प्रेजेंट में होने के लिए क्या शर्त है कि किसी भी सेंटेंस के सिंपल प्रेजेंट में होने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है, या उससे किसी हैबिट का पता चले। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, ये मेरी आदत है, ठीक है। तो हैबिट की जब बात होती है तो हम सिंपल प्रेजेंट समझते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में। अब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो हमें सिंपल प्रेजेंट में इसको इंग्लिश में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल प्रेजेंट बनाने का रूल क्या कहता है कि आप सब्जेक्ट लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वर्ब चुनना है। तो अब मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। अब ये आपका पोर्शन ख़त्म हो गया, सब्जेक्ट का काम ख़त्म हो गया। आपने एक सब्जेक्ट चुन लिया। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट है आई, और आई क्या है? प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट तो हमने चुन लिया। अब सब्जेक्ट चुनने के बाद किसे चुनना है हमें? सब्जेक्ट के बाद हमारा नंबर आता है वर्ब पे। और वर्ब कौन है? वर्ब के लिए मैंने बताया कि ऐसा वर्ड जिसकी हिंदी करने पे लास्ट में ना आता है वो वर्ब है। तो यहाँ हमारा वर्ब क्या है? बुक। बुक हमारा वर्ब है? वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि बुक का मतलब होता है किताब। हमारा वर्ब यहाँ पे क्या है फिर? पढ़ता। पढ़ता की इंग्लिश क्या होती है? रीड। और रीड मतलब पढ़ना। रीड एक ऐसा वर्ड है जब इसकी हिंदी करते हैं तो इसके लास्ट में आता है ना। तो हमें क्या ढूंढना है? हमारा सब्जेक्ट तो हो गया, अब हमें ढूंढना है हमारा वर्ब। तो हमारा वर्ब मिल गया। कौन? सोच के बताइए कौन? हमारा वर्ब इस सेंटेंस में कौन है? हमारा वर्ब इस सेंटेंस में रीड है। तो आई के बाद अब क्या लिखेंगे आप? आई रीड। तो आपका सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचा। ऑब्जेक्ट क्या है? यहां देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब RM, रिमेनिंग मैटर। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी बचता है उसको आपको बाद में लिख देना। तो अब बच क्या रहा है? किताब। किताब की इंग्लिश क्या होती है? अब बुक। अब बुक क्यों नहीं लिखते हैं? यहाँ तो किताब लिखा, मैं किताब पढ़ता हूँ। एक किताब थोड़ी लिखा है, लेकिन इंग्लिश में हम एक क्यों लिखते हैं? इसको समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मेरा लेक्चर होगा आर्टिकल पे, मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझाऊंगा कि क्यों हिंदी में एक नहीं रहता है तब भी इंग्लिश में एक का यूज़ किया जाता है, एक का यूज़ किया जाता है। तब तक के लिए वेट करिए। बट आज का फोकस हमारा है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में हम टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और फिर प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस हम पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट में हमने अभी तक ये समझा कि सिंपल प्रेजेंट वो टेंस होता है जिसमें किसी हैबिट की बात होती है, रूटीन की बात होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, फैक्ट की बात होती है। ठीक, अब उसके बाद मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट को कोई भी सेंटेंस देख करके आप कैसे समझेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो उसका स्ट्रक्चर बताता है।
आप कैसे समझेंगे कि कोई जानवर है या इंसान है? तो इंसान होगा उसके 4 पैर होंगे, होंगे क्या? नहीं। जो जानवर होगा उसके 4 पैर होंगे, जो इंसान होगा उसको 2 पैर होंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं इंसान और जानवर में फ़र्क करने के लिए। तो इसी तरह से किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए कि प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, उसका स्ट्रक्चर बताता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट कैसे समझेंगे कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में? तो सिंपल प्रेजेंट में वो टेंस होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, उसमें वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने रूल में बताया। ये 3 रूल जो इम्प्लीमेंट नहीं करता है वो सिंपल प्रेजेंट नहीं है। अब आप कहें ये आदमी तो है लेकिन इसके 2 पैर नहीं है, इसके 2 हाथ नहीं है, एक सिर नहीं है, धड़ नहीं है, फिर कैसे आदमी है भाई? आदमी के होने के लिए कुछ तो निशानियां होंगी, हैं? तो सिंपल प्रेजेंट में के भी होने के लिए उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिस पे आप उसको चेक करते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट में है या नहीं है। तो हमने देखा आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। क्यों है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट कहता है आपके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे आप, हमने नहीं लगाया। सिंपल प्रेजेंट कहता है कि आई जब यूज़ करिएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करिएगा, हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लगाया। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिख दीजिएगा, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। क्लियर? अब देखिए एक और सेंटेंस है, ये लॉकडाउन में बोर्ड भी ऐसा दे दिया है कि लिखने और मिटाने में दोनों में तकलीफ। एनीवेज, एक सेंटेंस मैं यहाँ लिखता हूँ, ही गो टू मार्केट। अब आप बताइए कि क्या ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है? अगर आप इसकी मीनिंग करते हैं तो इसका मतलब होगा वह बाजार जाता है, सिंपल प्रेजेंट में है। अब बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है? अब सही या गलत चेक करने के लिए फिर आपको रूल पे जाना पड़ेगा। रूल क्या कहता है कि अगर आप ही यूज़ करते हैं, यानी आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप वर्ब 1 नहीं वर्ब 5 यूज़ करेंगे। तो वर्ब 5 क्या है हमारा यहाँ पे? राइट्स। तो वर्ब 5 बनाने के लिए, वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। वो क्या है कि वर्ब 1 गो रहता है और वर्ब 5 बन जाता है गोज़। वर्ब 1 प्ले रहता है, जाता है प्लेज। वर्ब 1 कम रहता है और वर्ब 5 बन जाता है कम्स। तो आपके पास अगर थोड़ा दिमाग आप लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो आप ये बताएंगे मुझे वर्ब 5 बनाने के लिए एस या ई एस लगाते, यानी वर्ब 5 बना करके वर्ब 5 लगा कर, सॉरी, एस या ई एस लगा करके वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाते हैं। आपको वर्ब 5 बनाना आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। अगर मैं पूछूं चाय बनाने के लिए क्या करना होगा, तो आप ये तो नहीं कहेंगे चाय बनाने के लिए उसमें गरम मसाला डालेंगे, चाय बनाने के लिए चाय पत्ती डालेंगे, है ना? तो इसी तरह से वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? वर्ब में या तो एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। वर्ब में एस या ई एस लगा करके क्या बनाएंगे? दूध में चाय पत्ती डाल के क्या बनाएंगे? खीर? नहीं, दूध में चाय पत्ती डाल के आप चाय बनाएंगे। तो वैसे ही वर्ब 5 बनाने के लिए वर्ब के साथ क्या करेंगे? वर्ब के साथ आप ये करेंगे कि वर्ब में एस या ई एस लगा देंगे। वर्ब में एस या ई एस लगा करके वर्ब 5 बनाते। तो अब फिर हम अपने यहाँ सेंटेंस पे आते हैं कि अब देखते हैं कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस है ये रॉन्ग है
या राइट है, सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, इसको जानने के लिए हम अपने रूल को देखते हैं। रूल क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं हमारे, ये रूल्स कहते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ आप वर्ब के कौन से फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब 5। और वर्ब 5 बनाने के लिए क्या रूल है आपके पास, इसमें भैया आपको या तो एस या ईएस लगाना होगा। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ ही है और ही के साथ हमें लगाना है वर्ब 5, और वर्ब 5 बनाने के लिए या तो एस लगाना है या ईएस लगाना है। तो हमने यहाँ ना तो एस लगाया ना ये ईएस लगाया, हमने यहाँ वर्ब 1 लगा दिया, तो ये गलत हो गया। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्ब 5 बनाना पड़ेगा। तो वर्ब 5 बनाने के लिए वर्ब 1 गो है, तो वर्ब 5 बनाने के लिए ईएस लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईएस, ही गोज़ टू मार्केट। अब हमारा सेंटेंस हुआ करेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखिए, एक में एस या एस लगाना है और दूसरे में एस या एस नहीं लगाना है। किसके साथ एस या एस लगाना है, किसके साथ नहीं लगाना है, ये रूल लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी अगर आप चाहते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दूं तो मैं बता देता हूं। क्या बताने जा रहा हूं मैं ये बताने जा रहा हूं कि वर्ब में कहां पे एस लगाएंगे और कहां पे ईएस लगाएंगे। किसी भी वर्ब को वर्ब 5 बनाने के लिए एस या ईएस लगाएंगे, तो कहाँ एस लगाएंगे कहाँ ईएस लगाएंगे, ये देखिए, जिस वर्ब के लास्ट में, वर्ब में ही एस या ईएस लगाएंगे, है ना। तो वर्ब में एस या ईएस क्यों लगाएंगे, वर्ब में एस या ईएस वर्ब 5 बनाने के लिए लगाएंगे। तो किसी भी वर्ब को वर्ब 5 बनाने के लिए कभी एस लगाएंगे कभी ईएस लगाएंगे। तो कहाँ एस लगाएंगे कहाँ ईएस लगाएंगे, तो सभी में आप एस लगाइएगा, जितने भी वर्ब हैं सब में आप एस लगाइएगा, सिर्फ उसी में ईएस लगाइएगा जिसके लास्ट में वर्ब एंड्स विथ एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, जो वर्ब के लास्ट में ये सब मिलते हैं, वर्ब एंड्स विथ, यानी वर्ब के जिस भी वर्ब के लास्ट में आपको एस मिले, एस एच मिले, सी एच मिले, ओ मिले, एक्स मिले, जेड मिले, तो उसमें आपको ई एस लगाना है। जैसे कोई एक वर्ब बताइए, आपने एक वर्ब बताया ईट, अब देखिए इसमें से कोई है, इसमें हमें इसको वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाना है। तो ईट का वर्ब 5 क्या बनाएंगे, इसमें सिर्फ एस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो एस है ना एस एच है ना सी एच है ना ओ है ना एक्स है ना जेड है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका वर्ब है कैच, कैच द बॉल, तो कैच में अब हम क्या लगाएंगे, कैच, यानी कि इसमें सी एच है, तो जिसमें सी एच रहता है उसमें हम यस लगाते हैं, ठीक है। इन सारे वर्ड्स से जो ख़त्म होते हैं वर्ब, उसमें हम यस लगाएंगे, तो इसमें भी यस लगाएंगे। क्लियर है। इसके बारे में और डिटेल में भी अगर पढ़ना है तो हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारा मेन फोकस ये है कि हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो उसके रूल रेगुलेशन के बारे में हमें समझना है। तो सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट वो होता है जो एस नहीं लेता है, एक सब्जेक्ट वो होता है जो एस या ई एस लेता है। यानी कि एक सब्जेक्ट वो है जिसके साथ वर्ब 1 लगाते हैं और एक सब्जेक्ट वो है जिसके साथ आप वर्ब 5 लगाते हैं। वर्ब 1 किसके साथ लगाते हैं, वर्ब 1 उसके साथ लगाते हैं जिसके सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल हों, ठीक है। अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब 1 लगाएंगे, और ही, शी, इट या सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब 5 लगाएंगे। तो आप ये मतलब
मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में एस है, तो ये एस आप ही का यहाँ आएगा, यहाँ नहीं। वर्ब 5 भी देखिए एस की तरह लगा हुआ है, यानी इसमें आपको एस या एस लगाना है। कब? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल में तो एस है नहीं, तो यहाँ पे नो एस, यहाँ पे एस नहीं लगाना है प्लूरल में। तो सिंगुलर में वर्ब 5 बनाने के लिए जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसी में आपको टेंशन लेना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब को डाल दीजिए बस। सिंगुलर है सब्जेक्ट तो एस या एस लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस नहीं लगाना है। यही सिंपल प्रेजेंट है, यही समझना है, यही सिंपल सी बात है। सिंपल में भी एस ही है, ये एस का ही लफड़ा है इसमें। सिंपल प्रेजेंट समझना है, सिर्फ इतना समझ लो किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ एस नहीं लगाना है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, वर्ब में एस या एस लगा के छुट्टी कर दो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म जिसकी हिंदी करने पे ना आता है वो मिल जाए, बस उसको चिपका दो, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस करेक्ट है या नहीं, अब फिर चलिए चेक करते हैं। आप समझ रहे हो ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टेंस, दैट इज सिंपल प्रेजेंट। हाँ, नाम तो सिंपल है लेकिन है कॉम्प्लिकेशन इसमें। कॉम्प्लिकेशन तब है जब आप इसको नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस चीज़ को भी करने, जो भी काम ठान लीजिए कि मुझे करना है तो वो आसान हो जाता है, और जो चीज़ सोच लीजिए कि अरे यार मुश्किल है, कौन करेगा, वो मुश्किल ही रहेगा। तो आज जो लोग पहली बार सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, आप ये सोच लीजिए कि ऐसे पढ़े कि जीवन में कभी आप भूले नहीं। और बहुत सारे बच्चे, मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाया है जो आज आईएएस हैं, जो आज आईआरएस हैं, या जो कमीशन्ड ऑफिसर समझते हैं ना, आपने विंग कमांडर अभिनंदन का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे भी कमीशन्ड हैं, और उन्होंने कहा है कि सर जो आपके पढ़ाने का तरीका है ये हमारे एग्जामिनेशन में बहुत हमें हेल्प करता है। तो ये टेस्टेड तरीका है, ऐसा नहीं है कि चांद पे भेजने का काम कर रहा हूँ, पता नहीं आप जाएंगे या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है कि जब मेरे हज़ारों बच्चे, आज गवर्नमेंट सेक्टर में शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहाँ हमारे बच्चे पढ़ाए हुए नहीं गए होंगे, और उन्होंने मोस्ट ऑफ देम ने कहा है कि सर आप जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं, जैसे अगर बच्चा थोड़ा टाइम दे के समझ ले तो उसको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करे। तो जब उनको हेल्प किया है वहाँ पहुँचने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ज़रूर हेल्प करेगा। आप मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखिए। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि बाय whom you are going to be trained throughout the complete lecture। तो कौन आपको पढ़ा रहा है ये जानना ज़रूरी है। आप जिससे पढ़ रहे हैं वो आदमी ऐसा है जिसने बहुतों को पढ़ाया है और कहीं ना कहीं प्लेस्ड हुए हैं, तो आप भी हो ही जाएंगे। शर्त ये है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें। चलिए काम की बात करते हैं। फिर सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं और उसमें लफड़ा यही है कि कहाँ एस लगाएंगे, कहाँ एस नहीं लगाएंगे। मैंने समझाया है तो मुझे लगता है 60% तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए देखिए, सेंटेंस आपसे रूल और रेगुलेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। कितने रूल्स होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि सेंटेंस दिया है, बेटा ये बता दो कि ये सही है या गलत। वो कैसे पूछा जाता है? वो ऐसे पूछा जाएगा, The dog bark at night and the bird sing in डे। ये ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अब आपको बताना है, आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शंस हैं।
कौन सा ऑप्शन सही है। इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है कि ग्रामर के रूल के हिसाब से ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं है, आपका ऑप्शन होगा डी। और अगर कोई गलती है तो फिर आप जिस पार्ट के नीचे गलती है उसको आप बताइए। ए में गलती है तो ए बताइए, बी में है तो बी बताइए, सी में है तो सी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। द डॉग बार्क एट नाइट, यानी क्या मतलब हुआ, कुत्ता रात में भौंकता है और चिड़िया दिन में गाती है। तो लास्ट कहाँ हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है गाती है, यानी ता है, ती है, ते है, मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट। तो ये सेंटेंस हमारा किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट में अगर है तो उसके रूल्स को मानना है। आप इंडिया में हैं तो इंडिया के रूल्स को मानेंगे, सऊदी अरब के रूल्स को तो नहीं मानेंगे, है ना। तो जिस टेंस में जो सेंटेंस है उसी के रूल्स को उसको फॉलो करना है। तो देखिए हमारा ये सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट के रूल्स को मानता है। तो इसको मानने के लिए हमने आपको बताया है सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो उसमें लगेगा वर्ब 5। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो उसमें लगेगा वर्ब 1। और वर्ब कौन है जिसकी हिंदी करने पे लास्ट में आता है ना। अब फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर ये वर्ब तो बता दिए कि जिसके लास्ट में, जिस वर्ड की हिंदी करने पे लास्ट में आता है ना वो वर्ब है, बट सब्जेक्ट क्या है, पूछ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है। हालांकि मैंने कहा कि सेंटेंस के शुरू में जो आता है वो सब्जेक्ट है। तो फिर भी कभी कभी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना जो है मुश्किल हो जाता है। कभी सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू नहीं होकर के किसी और चीज़ से शुरू हो जाता है। तो सब्जेक्ट भी ढूंढने का तरीका मैं बता दूं कि सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में, कैसे उसे पता करते हैं। आपके लिए सब्जेक्ट कौन होता है जानना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि सब्जेक्ट आप जानेंगे सिंगुलर है तभी तो वर्ब को पकड़ के उसमें एस या एस लगाएंगे। जब सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। आपको सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है। तो सब्जेक्ट ढूंढना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि अकॉर्डिंगली उसका ऑपरेशन आप कर सके सेंटेंस में। क्लियर ना। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप मेन वर्ब फाइंड आउट करिए। क्या, वर्ब फाइंड आउट, वही वर्ब जिसकी हिंदी करने पे लास्ट में ना आता है। तो अब इस सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है वर्ब। डॉग वर्ब है, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, ना नहीं आ रहा। बार्क का मतलब होता है भौंकना, आया ना। तो ना आया तो इसका मतलब है कि ये हमारा वर्ब है। अब हमें मिल गया वर्ब। अब जब भैया हमें वर्ब मिल गया तो अब हमें क्या ढूंढना है, हमें वर्ब से ढूंढना है सब्जेक्ट। अब वर्ब से सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, सेंटेंस में जैसे ही आपको वर्ब मिलता है आप उस वर्ब में हु लगा के क्वेश्चन पूछो। हु बार्क, कौन भौंकता है, आपको क्या आंसर मिलता है, कुत्ता। अब यहां पे आपको मिल गया आपका सब्जेक्ट कुत्ता। तो द डॉग क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट मिल गया ना, तो सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं ढूंढना है, अब ढूंढना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है आपका ये तो है सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ ये रूल चिल्ला के क्या कह रहा है, आपको लगाना है वर्ब 5। तो आपका सब्जेक्ट मिल गया इस सेंटेंस में, आपको इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट आपका मिला और सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर में अब जो है वर्ब की पोजीशन हमें देखना है कि हमारे वर्ब में एस या एस लगा है या नहीं। तो यहाँ देखिए आपके द डॉग के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। वो नाइंसाफ़ी क्या हो गई है कि द डॉग सिंगुलर तो है बट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो एस या एस लगाने का रूल हमने पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ आप वर्ब 5 लगाइएगा, यहाँ पे आपने नहीं लगाया, आपने क्या लगाया, बार्क। तो ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए,
बार्क्स। तो द डॉग बार्क्स एट नाइट, अब जाके सही हुआ। अब दूसरा देखिए, दूसरा फिर एक और सेंटेंस है। कभी कभी क्या होता है, एक और सेंटेंस ये करना गलत हो जाएगा, यहाँ क्लॉज है, क्योंकि सेंटेंस तो एक ही होता है, उसमें दो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उनको क्लॉज कहते हैं। तो समझ लीजिए, एक सेंटेंस तो हमने इसको करेक्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेंटेंस है द बर्ड सिंग इन डे। तो अब द बर्ड सिंग होगा या सिंग्स होगा, इसको जानने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे। हु सिंग, तो आंसर मिलता है बर्ड्स। तो बर्ड्स के साथ सिंग लगाया गया, तो अब सिंग लगाया गया है, यस। तो यहाँ सिंग सही है क्या, ये वर्ब 1 लगेगा या वर्ब 5 लगेगा? तो हमारा सब्जेक्ट जो है द बर्ड्स, द बर्ड्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब 1, यानी वर्ब 1 में नो एस नो ई एस। तो यहाँ पे वर्ब एस में तो सिंग में तो एस या एस लगाया नहीं गया है, तो इसका मतलब अब सेंटेंस जाके हमारा करेक्ट हुआ। पहले हमारे सेंटेंस में एरर किस में था, ए में था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बोर्ड को रब कर देता हूँ मैं, और फिर अच्छी तरह से कुछ सेंटेंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कितना समझ आया। अब मैं आपको क्लास वर्क देता हूँ, आप लोग पेन पेपर लेके अगर बैठे हैं तो कुछ सेंटेंस देता हूँ, इसको आप लोग सही या गलत क्या होगा वो देखिए। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ द मैन द बॉय अब इसमें गो लिखना है, गो होगा या गोज वो चेक करिए। बॉयज ये सारे सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट के हैं। अब इसमें फिल करना है, द बॉय गो होगा या गोज होगा? तो अब उतना रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है ना, तो आपको सिंगुलर या प्लूरल देखना है। सिंगुलर के साथ एस लगा हुआ है तो यानी वर्ब 5, प्लूरल में वर्ब 1। वर्ब 1 का मतलब 2 टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, तो वर्ब 1 का मतलब वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब रहता है तो उसको वर्ब 1 कहते हैं। तो द बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में फटाक से आप वर्ब 5 लगा दीजिए। अच्छा, एक और तरीका है, अगर आप इसको भी जान लें तो ज़्यादा बेहतर है, कि नाउन है हमारा, नाउन क्या है, मैंगो नाउन है। अब ये सिंगुलर या प्लूरल है, मैंगो यहाँ पे सिंगुलर है। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस या यस लगाएंगे, ठीक है। पेन है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगाएंगे, है ना। मैंगो का प्लूरल मैंगोज हो गया, पेन का पेन्स हो गया। कैट है, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, कैट्स का। ये कौन है, मैंगो पेन कैट क्या है, नाउन है या वर्ब है? ना वर्ब कहने की गलती मत करना, क्योंकि वर्ब का मतलब जिस वर्ड की हिंदी करोगे तो लास्ट में आएगा ना। तो मैंगो का मतलब आम होता है, तो उसमें ना नहीं है, तो ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, नाउन है। तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एस या ई एस लगाते हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उल्टा करते हैं। यहाँ सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं। कौन, अगर नाउन सिंगुलर है तो प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, और यहाँ उल्टा करते हैं, वर्ब में एस लगा के सिंगुलर कर देते हैं।
जैसे ईट है, ईट को सिंगुलर करना है तो क्या करेंगे, इसमें एस लगाएंगे। ये ईट्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और ईट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कम्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, कम प्लूरल। तो वर्ब में ये देखो, ये है बेटा नाउन और ये है वर्ब। आपको एक ही एस दिया गया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, तो वो क्या करोगे, दोनों साइड नहीं लगा सकते, एक ही साइड लगाओगे। तो पेन सिंगुलर है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इधर एस लगा दिया। अब ये इसमें उल्टा करना है, अब इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हो, एस निकाल देते हो। आपके पास एक ही एस है ना, या तो इस साइड में डालो या इस साइड में डालो। यहाँ पे देखो मैंगो है तो यहाँ मैंगोस हो गया, यहाँ पेन है तो यहाँ पेन्स हो गया, यहाँ कैट है तो यहाँ कैट्स हो गया। ये इसी तरह से ईट्स इधर लगा है तो उसमें नहीं लगा है। यानी नाउन सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस नहीं होता है, वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस या एस डाल देते हैं। तो कहाँ एस डालते हैं, कहाँ एस डालते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। दोनों एस या एस सिंगुलर में डालते हैं। अब ये नहीं कहना एस सिंगुलर में और एस प्लूरल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी भी कलाकारी करते हैं। और दूसरी बात कि कभी ये मत देखना कि सेंटेंस के इस साइड में ईएस लगा हुआ है तो इधर नहीं लगेगा ना, सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से आपका वर्ब आएगा, ठीक है। इसके हिसाब से जो सेंटेंस के शुरू में होता है ना, या जो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने का मैंने तरीका बताया, उससे फाइंड आउट करना सब्जेक्ट कौन है, तब जाकर उसके हिसाब से एस या एस लगा देना। अब ये मत कह देना कि सर आपने कहा था एक ही ऐसे किधर लगाएं, तो इधर मैंगोज है तो इधर तो हम लगाएंगे नहीं ना, यहाँ इधर लगाना है या नहीं, वर्ब में एस लगाना है या नहीं, ये डिसाइड आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ ये रूल नहीं लगेगा कि अपने फेवर में अगर मम्मी है तो उनकी बात मान लो, और कभी अपने फेवर में पापा है तो उनकी बात मान लो, नहीं। यहाँ इंग्लिश का रूल जो है एक ही है और उस पर उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए फिर आते हैं हम यहाँ पे। तो द बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। तो जो सिंगुलर होता है उसके साथ क्या करते हैं हम, वर्ब को। अब यहाँ आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। वर्ब सिंगुलर कब बनता है, जब उसमें एस या एस लगा देते हो। तो यहाँ द बॉय है तो गो की जगह पे क्या हो जाएगा, वर्ब को हमें क्या करना है, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब उसमें एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉय गोज। अब यहाँ बॉयज़ है, ये सिंगुलर तो है नहीं, ये जब सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और वर्ब प्लूरल कब होगा, जब उसमें एस या एस हटा देंगे। तो यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ वॉइस प्ले हो जाएगा। दोनों रूल आपके साथ हैं, या तो आप आई वी यू दे एंड सिंगुलर वाला रूल याद कर लो, या ये याद कर लो कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगेगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। जैसे आपको समझ में आता है वैसे समझो, बट समझ लो ये। अब यहाँ देखो चिल्ड्रन, तो ऐसा नहीं है कि वर्ड में एस लगेगा तभी वो प्लूरल होगा। बहुत सारे सब नाउन ऐसे हैं जिसमें एस नहीं लगता है, कुछ और लगता है प्लूरल बनाने के लिए, तो भी वो प्लूरल हम मानते हैं। तो प्लूरल मानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ हम लगाएंगे। तो चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है तो यहाँ पे होगा विन। माई ब्रदर, अब मेरा भाई, ब्रदर है, ब्रदर्स नहीं है। ब्रदर का मतलब एक भाई, तो एक भाई यानी यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाते हैं, तो उसमें लगा दीजिए माई ब्रदर ईट्स मैंगोज। ये मत देखिए मैंगोज में ऑलरेडी लगा है तो ऐसे यहाँ लगाना पड़ेगा। आपके घर से एस तो नहीं लग रहा है ना, ग्रामर के हिसाब से जो रूल है उसके हिसाब से आपको चलना है ना, तो लगा दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। इसमें वर्ब में एस लगाने से कोई पैसा नहीं लगता है, तो लगा दीजिए, लेकिन वहीं लगाइए जहाँ लगाना है। और कहाँ लगाना है ये जानने के लिए ये जान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। आई होप समझ आया होगा। तो अब इतना समझ में आया, तो दूसरा जो है एक और थोड़ा इससे भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपको समझ लेने में आसानी हो जाएगी अगर पहला पार्ट आपने समझ लिया ठीक से। तो वो कौन सा पार्ट है,
सिंपल प्रेजेंट में जैसे हर सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ही नहीं रहे, तो अब इसमें सेंटेंस को नेगेटिव अगर बनाना हो, नेगेटिव का मतलब सेंटेंस में ना हो, तो नेगेटिव अगर बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसका भी रूल है वही आई वी यू दे एंड प्लूरल प्लस डू नॉट, इसको हम डोंट भी बोलते हैं, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, ही शी इट। ही शी इट अगर याद नहीं कर सकते हैं तो घिसीट याद कर लीजिए, ऐसा ही साउंड होता है ना, ही शी इट। तो ही शी इट जहां पे भी रहेगा वहां पे सिंगुलर आएगा। क्यों? क्योंकि ही भी सिंगुलर, तो इसलिए शी भी सिंगुलर और इट भी सिंगुलर या फिर सिंगुलर नाउन। ही शी इट रहेगा या फिर आपका कोई नाउन रहेगा, तो इसके साथ आप डज लगाइए। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसलिए डज नॉट लगता है, और डज नॉट लगने के बाद वर्ब वन ही आएगा, फिर आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया। डजंट भी इसको बोलते हैं। तो जब डू नॉट लगाते हैं तो भी वर्ब वन लगेगा, और जब डज नॉट लगाएंगे तब भी अब वर्ब वन लगेगा। जैसे राम गोस, राम जाता है, अब राम नहीं जाता है। अब नहीं जाता है के लिए क्या करेंगे, अब राम के साथ नॉट गो नहीं लिखेंगे। राम क्या है देखेंगे, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राम डज नॉट। अब जब डज नॉट लगाएंगे तो वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ गोज जो है नहीं लगाना है, अब यहाँ लगाना है राम डज नॉट गो। दूसरा देखिए, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं। लॉकडाउन में तो नहीं खेलते हैं ना, खेलते हैं। खैर यहाँ सेंटेंस में है वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, और हम लोग नहीं खेलते हैं, तो हम लोग नहीं खेलते हैं का क्या करेंगे, वी के साथ अब क्या लगेगा, वी देखिए वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, तो यहाँ लिखेंगे वी डू नॉट प्ले। माई मदर गोज टू मार्केट, मेरी माँ मंदिर जाती है, ती है यार सिंपल प्रेजेंट। अब नेगेटिव बनाएंगे माई मदर। अब माई मदर किस में आएगा, माई मदर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे आप, डज नॉट लगाएंगे, तो माई मदर डज नॉट। अब गोस का क्या हो जाएगा, डज नॉट जब भी लगाओगे ना तो वर्ब वन, डज नॉट के बाद कभी भी वर्ब में नहीं लगाना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो माई मदर डज नॉट गो, माई मदर गोज टू मार्केट, माई मदर डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो कहाँ डू नॉट लगाना है, प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाओ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगाओ। बस यही है छोटी सी बात, इतना समझ गए तो सब समझ गए। और एक और चीज़ जो है, अब ज़रा अपना दिमाग इस्तेमाल करके लॉजिक लगा के मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। मैं बाहर कभी नहीं जाता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ, आई गो आउट। मैं बाहर नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो आउट। आई डोंट गो आउट। बट मैं कभी नहीं जाता हूँ तो क्या लगाएगा, तो क्या लगाओगे, तो लगाओगे आई नेवर गो आउट। तो नेवर का मतलब, नेवर जब लग गया ना तो आपका कभी नहीं दोनों एक साथ आ गया। जैसे वह स्कूल
जाता है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही गोज़ टू स्कूल। अब आप कहते हो वह स्कूल नहीं जाता है, तो क्या करोगे, ही, नहीं के लिए नॉट सिर्फ नहीं लगाना, सिंपल प्रेजेंट में कभी भी नहीं अगर आया तो आपको या तो डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट लगाना है। तो यहां क्या करोगे, ही डज नॉट। डज नॉट क्यों लगाया भाई, क्यों लगाया, क्योंकि ही के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट ही तो लगाते हैं। तो ही डज नॉट गो टू, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब वो कभी नहीं जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, और कभी नहीं जाता है तो यहां डज नॉट अब नहीं लगाएंगे, एक ही वर्ड लगाएंगे, ही नेवर, वो कभी नहीं, ही नेवर गोज, वह कभी नहीं जाता है। तो नेवर के आने से गोज पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गोज ही लगाना है, क्योंकि यहाँ डज लगाते तब तो यहाँ एस कंज्यूम होता, यहाँ एस लगा दिए रहते तो यहाँ का बच जाता। अब यहाँ तो आपने नहीं लगाया, तो अब यहाँ लगाना ही पड़ेगा, नेवर के साथ आपको वर्ब 5 ही लगाना पड़ेगा, ही नेवर गोज टू स्कूल। ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो क्या करेंगे आप, इंटेरोगेटिव होगा तो डू या डज को सेंटेंस के बाहर रख देंगे। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, तो डू आई प्ले। प्ले, तो आई डू नॉट प्ले। और क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करेंगे, डू को बाहर रखें, डू आई प्ले। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये डज जो है सेंटेंस के शुरू में आता है, ही गोज, ही डज नॉट गो, डज ही गो। तो इसी तरह आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, सेंटेंस रहता ही प्ले। फिर क्या हो जाएगा, ही प्ले का ही डज नॉट प्ले। अब क्या वो खेलता है, तो ये डज शुरू में आ गया, तो क्या हो जाएगा, डज ही प्ले, साइन ऑफ इंटरेक्शन, क्या वो खेलता है। क्लियर। तो सिंपल प्रेजेंट हम समझ गए। अब कितना समझे हैं ये बात जानने के लिए प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेस पे। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको समझ आ गया। अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो बार बार ये देखिए, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या फेस टू फेस स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ तो वो समझ पाते हैं, या अगर मेरे वीडियोस भी देखते हैं बच्चे तो उनको समझ में आता है या नहीं। तो इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है मेरी वीडियोस देखने के बाद, बार बार देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करिए कि सर नहीं समझा, और क्या नहीं समझा ये भी बताइए। मुझे आपको जवाब देते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ऊपर लिख देता हूँ। रूल्स क्या कहता है सिंपल प्रेजेंट का, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। इसके साथ क्या लगेगा आपका, वर्ब 1, और ही, शी, इट एंड सिंगुलर। इसके साथ लगेगा आपका वर्ब 5। क्लियर। इसके साथ लगता है डू नॉट, और इसके साथ लगेगा डज नॉट। तो डू नॉट जब लगाएंगे तो भी वर्ब 1 हो जाएगा, और डज नॉट लगाएंगे तो भी वर्ब 1 ही हो जाएगा। अब सेंटेंस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, I don't think that she go to school. I don't think that she go to school daily with her brother.
तो बड़ा सेंटेंस देके घबराओ नहीं। इसका मतलब आप लोग मेरे ख्याल से 15-20 सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आ गया होगा कि इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे नहीं लगता है या मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपने भाई के साथ स्कूल जाती है। तो हमारा सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है? वो स्कूल जाती है, ती है आ रहा है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ती है आ रहा है। तो जब ता है, ती है, ते है आता है तो इसका मतलब सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में। तो अब उस बेसिस पे हम चेक करेंगे कि हमारा सेंटेंस सही या गलत। तो आई डोंट थिंक, आई के साथ क्या लगा है? डोंट लगा है। क्या लगना चाहिए? आई के साथ डू नॉट लगा हुआ है, लगा, ये बराबर है। दूसरा सेंटेंस शी गो टू स्कूल। अब शी गो टू स्कूल होगा या गोस टू स्कूल होगा? अब इसमें हमें देखना है। शी गो टू स्कूल होगा? नहीं। शी के साथ क्या लगता है? वर्ब 5। आपने यहाँ क्या लगाया है? गो। तो ये सेंटेंस गलत है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? दैट शी गोज टू स्कूल। ठीक है, पहला। दूसरा, नाउ, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। नाउ अ डेज मिस्टर सेन इज वरीड बिकॉज हिज daughter put him in problems एक चीज़ छूट गया है। याद रखिएगा, जनरली, डेली, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ये जिस सेंटेंस में आते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो रूल भी तो सिंपल प्रेजेंट का ही मानेगा ना। जैसे बताया ना, इंडिया में रहते हो तो इंडिया का रूल मानना है, तो सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस तभी होगा जब उसके रूल्स को फॉलो करेगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये सेंटेंस मैंने आपको बता दिया सिंपल प्रेजेंट में है। तो अब देखिए कि ये जो है सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के रूल को फॉलो करता है कि नहीं। नाउ ए डेज मिस्टर सेन इज वरीड, यहां तक सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिकॉज। अब यहां देखिए, यहां से आपका सेंटेंस शुरू होता है। हिज डॉटर ऑलवेज पुट हिम प्रॉब्लम्स। अब इस सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में कैसे आपको पता चला सिंपल प्रेजेंट में है? ऑलवेज दिया है। तो अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है ये जानने के लिए आप क्या फाइंड आउट करते हैं? आप फाइंड आउट करते हैं कि इस सेंटेंस का वर्ब कौन है। ठीक है, तो सेंटेंस का वर्ब कौन है ये फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे कि जिस वर्ड की हिंदी करने पे लास्ट में आता है ना, तो यहाँ डॉटर का मतलब होता है बेटी, इसमें ना नहीं आ रहा है। ऑलवेज का मतलब हमेशा, इसमें भी ना नहीं आ रहा। पुट का मतलब रखती है, ठीक है, या डालती है। तो पुट मतलब होता है रखना, तो पुट का मतलब होता है रखना, तो इसका मतलब पुट क्या है? वर्ब है। मिल गया आपको वर्ब। अब इस वर्ब से आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपका सब्जेक्ट कौन है। तो मैंने क्या तरीका बताया, किसी भी वर्ब में हु लगा के क्वेश्चन करो, जो आंसर आ गया वही आपका सब्जेक्ट है। तो हु पुट, कौन रखती है, तो आपका आंसर क्या होगा? हु पुट, तो आंसर होगा हिज डॉटर। तो हिज डॉटर क्या है? हिज डॉटर आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको मिल गया। अब सब्जेक्ट मिल गया तो आपको सिंपल प्रेजेंट में यही सिर्फ देखना है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे हु पुट आंसर मिला हिज डॉटर। हिज डॉटर सिंगुलर है या प्लूरल है? हिज डॉटर का मतलब एक ही बेटी प्रॉब्लम में डालती है। सारी बेटियां अगर होती तो यहाँ हिज डॉटर्स होता। हिज डॉटर का मतलब
उसकी बेटी सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमें मिल गया सिंगुलर, तो इसका मतलब वर्ब में हमें लगाना है एस। अगर आपके समझ में आ गया मेरे बताने से पहले तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आया, नहीं अगर आया तो इसका मतलब फिर समझने की ज़रूरत। चलिए एक बार फिर एक और सेंटेंस देखता हूँ, ये आप सॉल्व करते हैं कि नहीं। क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? सेंटेंस का मेरे ख्याल से मतलब ये हुआ कि चांद चमकता है और तारे टिमटिमाते हैं रात में, ये सबको मालूम है। तो ये सबको मालूम है को जाने दीजिए, उससे पहले सेंटेंस है द मून शाइन एंड द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, रात में चांद चमकता है और तारे टिमटिमाते हैं। तो अब हमारा सेंटेंस देखिए सही है क्या? आपका द मून क्या है? सब्जेक्ट है, तो द मून शाइन होगा, चांद चमकता है के लिए द मून शाइन होगा या शाइन्स। रूल क्या कहता है कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वर्ब 5। यहाँ आपने क्या लगाया? वर्ब 1। वर्ब 1 क्यों? क्योंकि इसमें ना एस है या ना ईएस है, तो द मून शाइन नहीं बल्कि यहाँ पे द मून शाइन्स होगा। एंड द स्टार्स, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द स्टार्स। ये सिंगुलर या प्लूरल है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब 1 लगेगा, तो यहाँ ट्विंकल सही है। क्लियर ना? चलिए ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दूसरा देखिए, ऑल द लीव्स ऑफ द ट्री all the leaves of the tree fall on earth, on the earth नहीं on earth होता है, in the February नहीं होगा, in February होगा, तो A B C D। जल्दी से बताइए सेंटेंस सही है या गलत। सबसे पहले क्या करते हैं ये देखते हैं कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है। हर महीने जनवरी में, हर साल जनवरी में इस पेड़ के सारे पत्ते ज़मीन पर या धरती पर गिरते हैं। ते हैं आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट के रूल को मानना पड़ेगा, और सिंपल प्रेजेंट का रूल कहता है सब्जेक्ट। फिर आ गया वही बात सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करिए सब्जेक्ट कौन है। वर्ब फाइंड करिए, वर्ब कौन है? पत्ते नहीं है, ट्री पेड़ नहीं है, फॉल मतलब गिरना, तो गिरना आपका सब्जेक्ट है। तो अब देखिए कौन गिरता है, पेड़ गिरता है या पत्ते गिरते हैं? हु फॉल, कौन गिरता है? पेड़ गिरता है क्या? नहीं, गिरता कौन है? पत्ते। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? जो गिरता है, मतलब जो गिरता है वो सब्जेक्ट हुआ, ऐसा रूल नहीं है। रूल क्या है कि आप वर्ब में हु लगा के क्वेश्चन करते हैं, हु फॉल, आपको जो आंसर मिलता है। तो यहाँ पेड़ नहीं गिर रहा, पत्ते गिर रहा है। ऑल द लीव्स, आपका सब्जेक्ट क्या है? लीव्स। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब में एस लगेगा या नहीं लगेगा? तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? लीव्स क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस नहीं लगता, तो ये सेंटेंस सही है। याद रखिए हमेशा सेंटेंस में ज़बरदस्ती गलतियाँ नहीं ढूंढिएगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई एरर नहीं होता। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए,
अब ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन आप बताइए और आज का लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक छोटा सा टॉपिक है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ क्या है, सिंपल प्रेजेंट अगर आपने समझ लिया ना तो टेंस चुटकियों में समझ जाएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट में उलझ गए ना तो वही है ना, पहला लेवल क्रॉस नहीं करोगे दूसरे में कैसे जाओगे। तो एक और सेंटेंस हम देखते हैं, वो सेंटेंस हमारा क्या है, द प्राइस ऑफ ऑल द कंज्यूमेबल हर साल जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उसकी प्राइस बढ़ती है। तो फिर अब देखिए सेंटेंस आपका सही है गलत है। सिंपल प्रेजेंट में ये तो सेंटेंस बता दिया मैंने, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट का, और लॉजिक भी लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट का ही हो रहा है तो क्वेश्चन तो उसी का ही सॉल्व कराएंगे। तो अब देखिए सेंटेंस का पैटर्न सही है या नहीं, ये वर्ब को फॉलो कर रहा है या नहीं, वर्ब के रूल्स को या सिंपल प्रेजेंट के रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर अगेन हम आते हैं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, हमें रूल से चलना है। सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करेंगे, कौन है वर्ब, आइटम्स है वर्ब। आइटम्स कैसे होगा, आइटम्स का मतलब क्या होता है, आइटम्स का मतलब होता है चीज़ें, तो चीज़ तो वर्ब हो नहीं सकता ना। तो वर्ब दूसरा देखिए इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ये आपका वर्ब है। तो फिर क्वेश्चन पूछिए, हु इंक्रीज, कौन बढ़ता है, कंज्यूमेबल्स आइटम्स नहीं बढ़ते हैं बल्कि बढ़ता है प्राइस। हु इंक्रीज, द प्राइस। अब यहाँ प्राइस, द प्राइस क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। अगर प्लूरल होता तो प्राइसेस होता, तो द प्राइस सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजेस। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया ना तो समझ लो कि आज मेरा लेक्चर इतनी मेहनत से लेना सार्थक वरना निरर्थक। ये जो क्वेश्चंस है ना ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आए हैं, और इसी बेस पे अगर आप देखेंगे, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे सीडीएस की बात करें, चाहे एफकेट की बात करें, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करें, या बैंक पीओ की बात करें, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें आपके ग्रामर को चेक किया जाता है, इसमें ऐसे ही सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। और आने वाले क्लासेस में जितने भी कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम में जो टाइम एंड टेंस के बेस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी हम सॉल्व करेंगे। अगर सारे सॉल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई जो है पूरी हो गई। चलिए तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिब्रिटीज़ आज बहुत आजकल हाईलाइट हैं, द सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटीज़ भी वही प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो एक कॉमन मैन, उनको भी स्ट्रेस होता है, वो भी सुसाइड करते हैं, एक कॉमन मैन भी करता है। एग्जाम्पल थोड़ा गलत है, सेलिब्रिटीज़ भी हम ही लोगों की तरह खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, एक कॉमन मैन की तरह। तो उनमें जो है कुछ चीज़ें कुछ स्पेशलाइजेशन उनका होगा, वो अलग बात है। बट यहाँ सेंटेंस क्या कहता है, द सेलिब्रिटीज़ फेस प्रॉब्लम, तो सबको चाहे हमारी हो या आपकी, सबकी सेम ही होती है। तो सेलिब्रिटीज़ फेस सेम, द सेलिब्रिटीज़ फेस सेम प्रॉब्लम्स इन लाइफ एज डू अ कॉमन मैन। इसमें देखिए सेंटेंस सही है या गलत। पहला वर्ब फाइंड करेंगे, कौन सा वर्ब है, फेस। हु फेस, सेलिब्रिटीज़। सेलिब्रिटीज़ क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा, यहाँ तो सही हो गया। बट इसी से सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आगे भी देखिए एक और वर्ब आया है, वो वर्ब ढूंढिए कौन है, लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन होता है, ये ना नहीं है। आप ध्यान क्यों नहीं देते इस बात पे कि ना आना चाहिए तभी तो वो वर्ब होगा। तो डू का मतलब होता है करना, ये हमें मिल गया वर्ब। हु डू,
अब इस हु डू का आंसर आता है अ कॉमन मैन। अब कॉमन मैन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? क्योंकि मैन है। प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या होता, मेन होता। तो ये क्या है, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब में क्या लगेगा, यहाँ वर्ब में लगेगा डू नहीं बल्कि डज, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम डज यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ें अगर आपके समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि आपने सिंपल प्रेजेंट समझ लिया। आगे जो है एक बार टेंस कंप्लीट होने के बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जिसमें जितने भी टेंस हम पढ़ेंगे सबको बेस्ड बना करके एग्ज़ाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम, जैसे अभी आपको मैंने कराया वैसे ही उस टाइम में भी मैं कराऊंगा, लेकिन तब आपके पास सारे टेंसेज होंगे, यानी 12 टेंसेज, प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा। तो 1 बाय 1 करके हम कुछ क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया और यहीं पे लेक्चर को आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितना भी मैंने रूल्स वगैरह बताया, जो भी चीज़ें मैंने बताई कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इस लेक्चर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आप अच्छी तरह से समझ लें। और इससे पहले जो चीज़ें आज की क्लास में आप के लिए मुश्किल लग रही हैं, उसके लिए पुराना जो वीडियो है लेक्चर 1 जो है हमारा, उसको आप समझ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत क्लियर होंगी। बहुत सारी चीज़ों में जैसे नाउन क्लियर हो जाएगा, प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाएगा, मेन वर्ब उसके फॉर्म्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।